अनंत विजय जी, आप इसको क्या नाम देंगे? कुछ लोग कह रहे हैं बेईमान रहमान, कुछ लोग कह रहे हैं एहसान फरामोश रहमान, कुछ लोग बहुत सख्त शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मक्कार रहमान, मतलबी रहमान। आप किस शब्द को चुनेंगे? मैं चुनूंगा मक्कार प्रवृत्ति को। ये मक्कार। सिर्फ रहमान की प्रवृत्ति नहीं है। आपने बताया ना, अजरुद्दीन से लेके उमर खालिद तक जब जब इन पर संकट आया तब तब इन्होंने मुसलमान होने की छाती पीटी है। आज ए आर रहमान साहब को काम नहीं मिल रहा है, रामायण फिल्म का म्यूजिक उनसे क्रिएट नहीं हो रहा है, वो गीत के बोल जो लिखे गए उनके आधार पर म्यूजिक नहीं बना रहे हैं, तो उन्होंने एक तमाशा खड़ा किया, एक वितंडा पूरे देश में खड़ा किया। और आज हमें इस बात पर खुश नहीं होना चाहिए सर कि जावेद अख्तर साहब जो है उनके बहुत वो बचाव कर रहे हैं। अभी जनवरी ऑफ जयपुर में जावेद अख्तर साहब से मैंने सिर्फ एक सवाल पूछ लिया कि क्या किसी लेखक पर उसका धर्म, उसका परिवेश, उसका पारिवारिक वातावरण प्रभाव डालता है या नहीं डालता है। बजाय मेरे सवाल का जवाब देने के वो भड़क गए और जनवरी ऑफ जयपुर के उस कार्यक्रम में उन्होंने कहा, आप मुल्क को सीरिया बनाना चाहते हैं, आप उनकी तरह होना चाहते हैं। खूब तालियां बजी साहब। मैंने कहा जावेद साहब, तालियां आप चाहे अपने जुमलों से जितने बजवा लो, प्रश्न अब भी अनुत्तरित है। वही प्रश्न ए आर रहमान के सामने अब भी अनुत्तरित है कि आपको इस देश ने इतनी शोहरत दी, आपको इस देश ने इतना काम दिया, ठीक बात है। और आप अभी सांप्रदायिकता की बात करते हैं। आप तो दिलीप कुमार से ए आर रहमान हुए, दिलीप राजगोपाल से ए आर रहमान हुए, दिलीप यूसुफ खान से इस देश ने दिलीप कुमार होते हुए भी देखा है लोगों को। और कितने अनगिनत मुसलमानों को आजादी के बाद जब जो सरकार तथाकथित तौर पर सेकुलर मानी जाती है, उसके समय में बॉलीवुड में कम से कम 2 दर्जन लोगों ने अपने नाम बदलकर हिंदू नाम किए हैं। तो एक मुलम्मा चढ़ाकर बॉलीवुड में इस तरह से किया जा रहा है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ए आर रहमान जैसे कलाकार को, जिसमें इस देश ने शोहरत दी, पैसा दिया, मोहब्बत दी, वो इस देश को बदनाम कर रहे हैं विदेशी प्लेटफॉर्म पर जाके। उनको शर्म आनी चाहिए और बॉलीवुड के लोगों को एकजुट होकर ए आर रहमान का बहिष्कार करना चाहिए जब तक वो अपने इस बयान के लिए माफी ना मांगे। अभी जो बयान आप सुनवा रहे थे उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की आड़ लेकर वो बचने का प्रयास कर रहे हैं। उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी का नाम ले लेंगे तो एक इकोसिस्टम उनके साथ खड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता रहमान साहब, आपने जो कहना था। और ये प्रवृत्ति सिर्फ रहमान की नहीं है, नसीरुद्दीन शाह बोल चुके हैं, शाहरुख खान बोल चुके हैं, आमिर खान बोल चुके हैं, सबको इस देश में डर लगता है। मैं एक नाम देता हूं, जो चल भी रहा, हामिद सिंड्रोम या अजहर सिंड्रोम। हामिद साहब का तो छोड़ ही दीजिए, मैं तो बॉलीवुड की बात कर रहा हूं। हामिद अंसारी को इस देश ने जाने क्या क्या दिया, और जब विदा के समय उनको डर लगने लगा इस देश में, अब भी उनको डर लग रहा है। इतने डरे हुए हैं कि सरकारी आवास में मेरे को तो पूरे सरकारी शानों शौकत के साथ रह रहे हैं, फिर भी उनको डर लग रहा है। मेरे को ये समझना है, मैं नासिर अब्दुल्ला जी से समझूंगा, मतलब मेरे को ये समझना है, जब काम मिल रहा होता है तो टैलेंट होता है। टैलेंट है साहब, इतना टैलेंट है। जहां थोड़ा सा ढलान आता है तो लगता है कि नहीं, रिलीजन की वजह से। जब काम मिल रहा है तो उदारता है देश की, और जब काम मिलना थोड़ा भाई आपका अच्छा नहीं कर रहा है, भाई ट्रेंड बदलता है, आपको काम सुधारने की जरूरत है मेरे ख्याल से। मगर नासिर अब्दुल्ला जी, आपको क्या लगता है, अगर दिलीप रहते, वो रिलीजन ना बदलते, ए आर रहमान आज दिलीप होते, तो क्या बहुत आज भी उतने ही आज ज्यादा सफल होते क्या? और उनको रहमान होने की वजह से काम नहीं मिल रहा है क्या? आपको लगता है ऐसा, नासिर अब्दुल्ला? जी, मैं एक्चुअली जोशी तो हूँ नहीं, तो मैं नहीं आपको कह सकता कि नाम बदलने से, धर्म अपना बदलने से, कोई तारीख भी बदलने से ये हो जाता वो हो जाता। बात बड़ी सीधी है जो मैंने देखा है। मैं जावेद अख्तर की बात से सहमत हूँ। उन्होंने इस बात को नाकार किया है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। अब उन्होंने एक हिंट दिया है, एक ऐसा उन्होंने दिखाया है कि शायद इस वजह से हो रहा है। उन्होंने कैटेगरी के लिए नहीं कहा, फिर भी उन्होंने हिंट तो दिया है कि शायद इस वजह से मेरे ऊपर ये हो। एक मिनट, एक चीज़ और, मेरा बस इतना कहना है कि अगर उन्होंने ये ऐसी बात कही है और अगर इस बात में कोई सच है, जो कि मेरे हिसाब से भी नहीं है, क्योंकि हर इंसान, हर कलाकार की ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जब उसका डिमांड जो है ढीला पड़ जाता है। कुछ लोगों का ज़्यादा होता है, कुछ लोगों का कम। अमिताभ बच्चन भी इस चीज़ से गुज़र चुके हैं, मैं भी गुज़रा हूँ। हालांकि मेरा जो ओहदा है खासा छोटा है, फिर भी एक ज़माना था हर इश्तिहार की फिल्म में मुझको बुला लेते थे। फिर वो जो प्रोड्यूसर थे वो थोड़ा सा बोर हो गए कि यार कोई
नासिर अब्दुल्ला जैसा चाहिए, लेकिन नासिर अब्दुल्ला नहीं चाहिए। तो इन अ वे इट वाज अ रिजेक्शन ऑल्सो। सो ये चीज को फेस जो है करना पड़ता है। लेकिन अगर उनको ऐसा ख्याल है ये जो कि आपने उनके अपना मुसलमान experience होने बताया, की सर। वजह से हल्के हल्के, और बात खत्म करने 2 लाइनें हैं। हाँ, प्लीज, अगर उनको ऐसा एहसास होता है तो उनसे बात जो है कर ली जाए कि बेटा रहमान, ठीक है। किस वजह से तुम्हें ऐसा ख्याल आ रहा है कि तुम्हारे धर्म की वजह से तुम्हारे से काम खींचा जा रहा है। बात उनसे कर लें। हम लोगों को ठीक से मालूम नहीं उनका सोर्स ऑफ नासिर अब्दुल्ला जी, इंफॉर्मेशन जब क्या आपके है साथ ये हुआ, कि जब धर्म की आपने वजह फेस से किया, उनके ऊपर ऐसी आपत्ति आ रही है।